देख लेते हैं। दैट इज यूज फॉर पर्सन्स, थिंग्स एंड लोअर एनिमल। दैट जो है अशखास के लिए, चीजों के लिए और छोटे जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन द नॉमिनेटिव केस, और ये फाइली हालत में इस्तेमाल होता है। बट इट इज नॉट यूज इन पॉजिटिव केस, ये मलकियती हालत में इस्तेमाल नहीं होता, ये फाइली हालत में इस्तेमाल होता है। फाइली का मतलब है काम करने वाला, और मलकियती का मतलब होता है जो मलकियत जाहिर करे। तो यहां पर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होगा दैट। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर्सन भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकती है, छोटे जानवर भी हो सकते हैं। द बफलो हु बॉट यस्टरडे ran away। द बफलो दैट वाज बॉट यस्टरडे ran away, कि वो भैंस जो कल खरीदी थी वो भाग गई। तो यहां पर क्या आ गया? देखो, द बफलो दैट वाज, अब यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इसीलिए दैट वाज लगा है। और इससे पहले जो सेंटेंस, ये जो लफ्ज आया है, नाउन आया बफलो, तो ये भी सिंगुलर है, तो वाज लगेगा। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। छोटे जानवरों के लिए और चीजों के लिए, सब चीजों के लिए दैट लगता है। दैट इज यूज व्हेन अ सुपरलेटिव डिग्री इज प्लेस्ड बिफोर द एंटीसीडेंट, कि जब सुपरलेटिव डिग्री अगर पहले आ जाए तो फिर भी दैट इस्तेमाल करें। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय हु आई हैड एवर सीन। बेसिकली तो ये ठीक है, क्योंकि हु जो है ना, ये बॉय के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहां पर हमने एक रूल पढ़ लिया कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो फिर हमेशा दैट इस्तेमाल करें। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट आई हैड एवर सीन, क्योंकि दैट शख्स के लिए भी लग सकता है। तो आप एडजेक्टिव की डिग्री आ जाए, थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो किससे पहले? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले या दैट से पहले, तो फिर आपने क्या लगाना है? फिर आपने दैट लगाना है, और हु या होम नहीं लगाना। जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके साथ दैट लगाते हैं। when when the antecedent has a numeral adjective qualifying it, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है गिनती की तादाद में एडजेक्टिव्स होते हैं। द फोर्थ बॉय हु वेयर्स अ रेड कोट इज माय कजन। अब न्यूमरल है, क्या चीज है? फोर्थ बॉय, चौथा लड़का, दैट वेयर्स अ रेड कोट, कि जिसने रेड कोट पहना हुआ है, इज माय कजन, मेरा कजन है। अब आपको एक बात और पता लगी, एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री आ जाए तो फिर उसके बाद क्या आएगा? दैट आएगा। और एडजेक्टिव की न्यूमरल वाली जो क्वालिफाइंग क्लास है वो आ जाए तो फिर भी आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, हु या हुम नहीं लगाएंगे। आगे देखें, ऑल, ओनली एंड और एनी के बाद दैट लगाएं। ऑल, ओनली एंड एनी के बाद क्या लगाएं? दैट लगाएं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये प्रवर्ब है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए ऑल, ओनली और एनी के बाद क्या लगाएं? दैट लगाएं। रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने में एहतियात। रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते वक्त इस बात की एहतियात करें कि विच, हु या दैट उन अल्फाज के करीब लगाएं जिनकी ये तारीफ करते हैं या जिनकी तरफ ये इशारा करते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसी के साथ लगाएं जिसके बारे में बात की जाए। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज 50। अब पहले सेंटेंस का तर्जमा बनेगा आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन, कि मुझे अपने बेटे के लिए एक टीचर की जरूरत है, मेरा बेटा जो कि 50 साल का है, जबकि टीचर 50 साल का होना चाहिए। यहां पर आई वॉन्ट अ टीचर हु इज 50 फॉर माई सन, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि टीचर के बारे में बताना है, बेटे के बारे में नहीं बताना। रिलेटिव प्रोनाउन टीचर के साथ आएगा। इस फिक्रे में टीचर की तरफ इशारा है। टीचर की उम्र 50 साल है, ना कि लड़के की, इसलिए हु टीचर के साथ आएगा, ना कि लड़के के साथ। ही सोल्ड द हॉर्स फॉर 500 रुपीज विच इज बॉट यस्टरडे। अब देखो कि उसने घोड़ा बेच दिया फॉर 500 रुपीज, 500 रुपए में। जो वो 500 क्या थे? विच इज बॉट यस्टरडे, वो 500 जो उसने कल खरीदे थे। ये तो ये बनेगा, इनकरेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर जो दुरुस्त हो सेंटेंस होगा वो देख लें क्या है, कि इस फिक्रे में घोड़े के साथ विच लगाएं, ना कि 500 के साथ, क्योंकि इसने घोड़ा बेचा है, ना कि 500 रुपए ने घोड़ा बेचा है। ही सोल्ड द हॉर्स, उसने घोड़ा बेचा, विच ही बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदा था, फॉर 500 रुपीज, 500 रुपए में। द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लें थे, इसमें जमीर माकूस, इसमें जमीर माकूस क्या होता है देख लें। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू डिनोट द टर्निंग ऑफ द एक्शन अपॉन द डूअर। They are commonly used to refer to action where the subject and object are the same person. They are formed by adding self, self to my, your, him, her, etc. ये प्रोनाउन जुमले में ऑब्जेक्ट मफूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट मफूल याद रखना, लेकिन जुमले के सब्जेक्ट के कासी करते हैं, इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे होते हैं, लेकिन किसकी तारीफ करते हैं, सब्जेक्ट की तारीफ करते हैं। दूसरे लफ्जों में फाइल और मफूल एक ही होते हैं। ये प्रोनाउंस कभी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूर सेल्फ, तो ये जो है ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट की तारीफ करते हैं और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। बाद का जुमले को ज्यादा जोरदार बनाने के लिए सब्जेक्ट के फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इजाफा कर दिया जाता है। मतलब कोई जोर देना हो तो फिर उसके साथ सब्जेक्ट के साथ ही लगेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल फिर भी नहीं होंगे। देखिए, आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं बजाते खुद वहां गया। आई वेंट देयर मैं कहूँ कि मैं वहां पर गया, लेकिन मैं जब कहता हूं कि आई माई सेल्फ वेंट देयर, जब मैं बजाते खुद वहां गया, तो जोर देने के लिए ये माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आई की तारीफ कर रहा है। शी हर सेल्फ आस्क्ड मी नॉट टू स्मोक, कि उसने खुद मुझे मना किया कि स्मोकिंग ना करें। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है वो देख लेते हैं कि आई के साथ माई सेल्फ आएगा, वी के साथ सिंगुलर देख ले पहले, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ। और ये वन सेल्फ की एक गलती हो जाती है कि आप इसमें कॉमा डाल लेते हैं, जबकि कॉमा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं आएगा। इट सेल्फ, अब इट सेल्फ के अंदर भी कॉमा नहीं आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब प्लूरल क्या बनेंगे, वी आवर सेल्व्स, सेल्व्स लिखेंगे, जबकि नॉट आवर सेल्फ, यानी कि सेल्फ के साथ इसका इजाफा नहीं करेंगे बल्कि SELVES लिखेंगे। यू आर यूर सेल्व्स, नॉट योर सेल्फ, ये इनकरेक्ट है। दे देम सेल्व्स, नॉट देयर सेल्व्स और देम सेल्व्स, ये दोनों गलत हैं, ये दुरुस्त हैं। प्लूरल में देखें, वी आवर सेल्व्स, यूर योर सेल्व्स, दे देयर देम सेल्व्स आएगा, देयर सेल्व्स इनकरेक्ट है। The following words immediately take the reflexive pronoun after them. मंदरज झैल फ़ेलों के बाद इसमें ज़मीर माकूस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है जो फिक्र के फ़ाइल के तो मुताबिक होता है। अब देखें, अगर ये वर्ब, ये 8 वर्ब लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाएं तो इनके फौरन बाद आपने क्या करना है, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये बात याद रख ले, और ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। देखिए, अवेल मौका से फायदा उठाना, अपसेंट गैर हाजिर होना, अवेंज बरी होना, इंजॉय लुत्फ अंदोज होना, एक्सर्ट मेक हेल्प अक्वेट बरी होना, बखूबी सर अंजाम देना। टू डू समथिंग वेल स्पेशली समथिंग डिफिकल्ट, कि कुछ टू डू समथिंग वेल, कोई अच्छा करना, स्पेशली समथिंग डिफिकल्ट, जो खास तौर पे मुश्किल हो। देखो, आई डिड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अब बेसिकली तो जुमला दुरुस्त है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि अवेल आ जाए तो इसके क्या बाद, इसके बाद हम सब्जेक्ट के मुताबिक फ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अवेल के बाद अवेल जो है इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ आई, तो आई का आएगा माई सेल्फ, आई डिड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। लेट अस इंजॉय, अब लेट अस इंजॉय इस्तेमाल हुआ, अस क्या है इसमें, वी जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है, और लेट अस इंजॉय आवर सेल्व्स आएगा, वी का आवर सेल्व्स होता है। प्लीज हेल्प टू सेंड विचेस, प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू सेंड विचेस। अब यहां पर ये हुक्म दिया गया है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हम यू को सामने वाले को फर्ज कर लेते हैं, तो यू का क्या है, योर सेल्फ है, और योर सेल्व्स भी होता है, योर सेल्फ एक के लिए और योर सेल्व्स ज्यादा के लिए।
he avenged on the king, he avenged himself on the king, he had fallen down the stairs and injured, he had fallen down the stairs and injured himself। देखे ना, ये आपने पढ़ लिया है कि इन लफ्जों के साथ आपने क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अक्वाइट वेल इन दैट सिचुएशन, कि उस सिचुएशन को अच्छी तरह समझें। अक्वाइट यूर सेल्फ वेल इन दैट सिचुएशन इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम सामने वाले को यू समझते हैं और यूर सेल्फ लगाएंगे। नोट, फेल इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, यानी जिस चीज को हम इंजॉय करते हैं इसका जिक्र किया गया है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। देखो, एक बात है इंजॉय के बारे में, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, यानी जिस चीज को हम इंजॉय करते हैं उसका जिक्र किया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। ये इंजॉयड हिमसेल्फ द मैच, ये करेक्ट है, ही इंजॉयड द मैच, ये दुरुस्त है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चार्ट देख लें। आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स। नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस प्लीज। अब इनसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। हाइड, क्वालिफाई, इनलिस्ट, कीप, फील, रिलैक्स, वॉश, ड्रेस, स्पेशलाइज, रिजाइन, शेव, इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाएं। जो पहले पढ़े हैं उनके साथ लगाना है, इनके साथ नहीं लगाना। He soon began to feel himself better, feel के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। He soon began to feel better. The king hid himself in the cave, the king hid in the cave, himself incorrect है। He qualified himself as a typist, he qualified as a typist। He enlisted himself in the army, he enlisted in the army। He shaved himself in the morning, he shaved in the morning। तो इन वर्ब्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, जबकि जो मैंने पहले बताया उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे।